तो आप लोग सत्संग में जो भी चीज समझ रहे उसको अनुभूत भी करते जाइए। आप करेंगे तो आपको अनुभूत होगी। जैसे अगर आप मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं और व्यायाम करने के बाद खुद अनुभूत होने लगे मेरा शरीर अब ढीला हो गया, ढीला का मतलब चालू हालत में हो गया, और जब तक व्यायाम नहीं हो रहा है तब का टाइट दिखाई दे शरीर, क्योंकि इससे पूर्व शारीरिक जो भी हैं वो सब अपने कार्य शैली में जुड़ जाते हैं, और जब करे नहीं तो नस टाइट है तो कभी कुछ है कभी कुछ है, ऐसा होता रहता है। जय श्री राम। जय श्री राम। गीता में कहा गया है कि इंसान काम व्रत होती है उसकी मुक्ति होती है, जब क्षण व्रत होती है तो अब उसकी अधोगत होती है। ये सही है? वैसे देखा जाए तो गीता में साफ और सही लिखा है, लेकिन आजकल का आदमी नहीं जान पाएगा। गीता भले पढ़ते हो लेकिन आप इसको जान नहीं पाएंगे। जैसे उत्तरायण में जो मनुष्य मरता है वो मुक्ति पाता है, और दक्षिणायन में जो मरता है अधोगत पाता है। यही तो बोल रहे हो ना? अच्छा, जरा गौर करना। उत्तरायण में जब भी इंसान मरता है मुक्ति पाता है, तो अच्छी तरह तो सुन लो, इस संसार में लाखों जीव हैं। उत्तरायण में जो मरेगा वो सब मुक्ति पाए। एक मनुष्य ही थोड़ी है, चींटी से लेके हाथी तक सब मुक्ति पाए। अब आ जाओ दक्षिणायन में। दक्षिणायन में जो मरा तो लाखों जीव हैं, योनियां अधोगत में चले जाएंगे। मान लो आप भक्त हैं और परम भक्त हैं, भगवान को बिना खिलाए आप खाते नहीं, और आपकी मृत्यु दक्षिणायन में होगी तो अधोगति हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है। गीता कह रही है कि देवों को यानी देवताओं को जो पूजता है वो देवता ही बनता है या योन में जाता है। ये बात सही है। तो हमारा ये कहना है कि हमारे यहाँ उत्तरायण चालू कब से होता है? चालू 25 दिसंबर से होता है। समझ रहे हो? जिसको आप लोग क्रिसमस डे कह दो या बड़ा दिन कह दो, ठीक है। इस जगह से यानी इस दिन से यानी बड़े दिन से अब ये सूर्य उत्तरायण हो रहा है। उत्तरायण, जब उत्तरायण जो होता है और आप कर रहे हैं गलत काम, यानी मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं, आप कर रहे हैं चोरी बदमाशी, आप कह रहे हैं आप जो है शराब पी रहे, आप डकैती भी डाल रहे, आप मांस भी खा रहे हैं, यानी व्यभिचार नाम की चीज सब कर रहे। तो उत्तरायण में अगर आपकी मौत होती है तो आप मुक्ति हो गई। फिर तो कहो कैसे मुक्ति हो जाएगी? क्योंकि आप चोर, बदमाश, डकैत, हेरा फेरी, 420, मांस, शराब, जुआ, ये सारे चीजें में कोई ना कोई चीज तो आपके अंदर भरी है। भरी कि नहीं भरी? तो हमारा ये कहना है कि गीता बोल सही रही है, ऐसा नहीं, लेकिन समझने वाले इसको समझ नहीं पाएंगे। कैसे कि उत्तरायण और दक्षिणायन दो दिशा हो गई। मेरा कहना है कि क्या किताबों में आप सब लोग 4 दिशा पढ़े हो? तो आप बोलेंगे हाँ। वो चारों दिशा मेरे शरीर में है। ये कौन जानता है? ये तत्वज्ञ जानता है, तत्व गुरु, जो तत्वों की पहचान करता है, तब अपने अंदर घट में देखता है, तब निकाल के देता है। तो वही हमारा कहना है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इसी शरीर में बैठे हैं। अब उत्तर जो बैठा है इसमें उत्तरायण कहा गया। उत्तर में जो चीज बैठी है वो आप खोल के लाइए सामने, और जब खोल के लाओगे, खोल के लाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य ये होता है आप सदाचारी हैं, आपके अंदर मन में निर्मलता है,
आपके अंदर सहानुभूति है, आपके अंदर दया है, आपके अंदर मतलब इतना प्रेम घुसा है क्या कहने, तब तो मैं मानता हूं कि आपकी सद्गति होगी उत्तरायण में। और अगर इसी जगह पर उत्तरायण में आप व्यभिचारी हैं, सारे ऐब घुसे हुए, तो आपकी इस उत्तरायण में मुक्ति नहीं होगी, अधोगति होगी। मेरा क्या कहना है, इस शरीर के अंदर झांको उत्तर कहां है, और फिर इस उत्तर में उत्तर देखो। क्या उत्तर देखो कि ये संत ये कहता है कि बेटा कभी गलत किसी के संग नहीं करना चाहिए। ये क्या निकल रहा है, ये उसके अंदर से उत्तर निकल रहा है। उसके अंदर से एक भगवत प्रेम का एक उत्तर निकल रहा है। उसी हिसाब से जितने भी खराब चीजें हैं वो संत ये कह रहा है ये सारी चीजें आप ना करें, ज्यादा अच्छा हो, तब तो आपका मतलब मुक्ति तय है। अन्यथा उत्तरायण जो है और दक्षिणायन, इन दोनों में इंसान की मौत, इंसान नहीं सारे जीवों की मौत हो रही है, जल थल नभ सारे जीवों की मौत। तो मेरा यही कहना है, हाथ जोड़ के सब लोग समझ लो कि उत्तरायण का मतलब इस शरीर में समझने योग्य है। इस शरीर में 4 दिशा है, जो उत्तरायण दिशा है उस उत्तरायण दिशा से हमें अपने अंदर की चीज निकालनी है, कौन अच्छी और खराब है उसको बाहर कर देना है, समाहित नहीं करना है, बसाने की जरूरत नहीं। अब आ जाओ दूसरे दक्षिणायन जब तरफ देखा तो इतना ध्यान कर लो सभी लोग कि अगर इस शरीर में दक्षिण ना होता तो दक्षिणा आप न देते। समझ बात आ रही? इसलिए हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि सत्संग की महत्ता, सत्संग का जो हिसाब है उस हिसाब को अध्यात्म रूप में जब तौलोगे, प्रभु ने तराजू दे रखी है ना, सही क्या है उसको ग्रहण करो और जो खराब उसको बाहर करो। इस चीज को समझने की जरूरत है। सत्संग मतलब ढोलक हारमोनियम नहीं है, अगर मौज में आ गए तब तो सब बेकार कर दिया है ना। इसलिए उस सत्य की परिभाषा मानो या उस सत्य को पहचानिए सभी लोग, तब आपके अंदर सत्य जागेगा। अन्यथा पोथी पढ़ने से कोई सत्य नहीं जागे। ज्ञान हो सकता है बस, लेकिन विज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो हो सकता है, पूरी रामायण कंठस्थ है, पूरी गीता कंठस्थ है, लेकिन मेरा हाथ जोड़ के सभी से प्रार्थना है, आप एक ब्रह्म सिद्ध नहीं कर सकते, ये हमको मालूम है। एक ब्रह्म सिद्ध नहीं कर सकते, केवल मान लो। अरे मान कैसे ले, पहले जान लो फिर मानिए। आप लोगों को समझ में आया सब? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।